नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास। अ पेन स्टैंड मेड बाय वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। मतलब कि हमें बोल रही है कि हमारे पास एक पेन स्टैंड है। देखिए बच्चे, कभी ना कभी आपको जरूर आपके प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया होगा, आपने कोई शरारत की होगी, ठीक है, या फिर आपको शाबाश मिलनी होगी, उसके लिए आपको बुलाया गया होगा। तो जब आप ऑफिस में जाते हो तो कभी आप गौर करो, याद करो कि प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर के टेबल में एक पेन होल्डर पड़ा होता है, ठीक है। वो लाइक ऐसे एक स्टैंड होता है जिसमें 3-4 पेन रखे होते हैं। तो मैम को जिस कलर का पेन चाहिए होता है वो वहाँ से वो पेन निकाल के अपना काम करके वापस उसी में डाल देते हैं। तो ऐसा ही एक पेन होल्डर हमारे पास होता है। वो पेन होल्डर की जो शेप होती है वो क्यूबॉइड शेप की होती है। क्यूबॉइड शेप इन द सेंस वो पेन होल्डर जो हमारे पास वो एक ऐसे फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर हम ये 4 पेन यहाँ पे रख सकते हैं, 3 पेन, 4 पेन, 2 पेन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड शेप का है और जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन को आसानी से हमने समझना हो, जो पेन स्टैंड है हमारे पास वो किस फॉर्म में है, वो एक क्यूबॉइड फॉर्म में है, लेकिन उसमें से 4 कॉनिकल डिप्रेशन हम लोगों ने माइनस करने हैं। क्यों माइनस करने हैं? क्योंकि जो हमारे पास एक ऐसा टिक टिक वाला पेन होता है ना, उसका ये वाला पार्ट होता है जो अंदर जाता है वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में होता है। अब वो पेन स्टैंड में तभी जाएगा अगर उसमें होल होगा, तो हमें उसमें होल करना पड़ेगा। अगर हम उसमें होल करेंगे तो जो क्यूबॉइड है मतलब कि उसमें मटेरियल कम लगेगा। तो यही बात पूछी गई है कि अगर आपके पास एक स्टैंड था लकड़ी का, वुड का, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन होगी, हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से 4 होल कर दिए गए तो कुछ एरिया कम हो गया। तो बताइए कितना कम हुआ है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। और कितने होल हैं इसमें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि डिप्रेशंस, ये कितने किए हैं इन्होंने, 4 कॉनिकल डिप्रेशन किए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसीलिए 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी बस करना क्या है, इनके फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको सभी को कैपिटल लिख लो क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एक हाइट यहाँ पे और एक हाइट यहाँ पे है, माइनस 4 टाइम एज इट इज। और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अभी यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी है, देखिए ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ और ये रही हाइट। इसको हम डिफरेंट मार्कर के साथ हाईलाइट कर देते हैं। ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की ये आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रेथ और फिर आगे आ गई हाइट। देन लेंथ इज 15 इंटू ब्रेथ है 10, नेक्स्ट हाइट है 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई वैल्यू 22/7 आर स्क्वेयर। रेडियस है हमारे पास, इन द रेडियस ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन इज 0.5 है ना। तो रेडियस हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट, और हाइट कितनी हुई, कितनी गहराई तक गया है ये होल, 1.4। अब इस पूरे को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो डेसिमल को रिमूव करेंगे हम लोग, ये बनेगा 15 इंटू 10 इंटू 35/10, 10 कैंसिल हो गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 35 बनेगा 525, फिर आगे माइनस माइनस, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये बनेगा 4 इंटू 1/3 22/7 5/10 5/10 14/10, यहाँ पे आएगा 2 और ये बन गया 5 2 ज़ा 10, ये कैंसिल हो गया। 10 हम पूरे का पूरा कैंसिल करेंगे, ठीक है, अधूरा 10 कैंसिल नहीं करेंगे, वो कैलकुलेशन में आसानी कर देता है हमारे पास। तो यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आया 5 और ये 5 यहाँ पे हो गया कैंसिल। अभी इसके बाद हमारे पास बचा 44/30, ये बन गया 44 डिवाइडेड बाय 3 10 30। इन लोगों को हम लोग करेंगे डिवाइड, पहले 44 को 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 14 6 मिनटू से 1.46, ठीक है। फिर जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर।